कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक बार एक कंपनी के मालिक ने उसके मैनेजर को छोटी सी गलती होने पर बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत बुरी तरह से डांटा। और वो मैनेजर वो भी गुस्सा हो गया और उसको लगा कि इतना ज्यादा सुनाने की क्या जरूरत थी, इतना ज्यादा डांटने की क्या जरूरत थी, मेरी तो छोटी सी गलती थी। तो उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो क्या करता, वो तो अपने मालिक को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर कुछ बोलता तो नौकरी चली जाती। तो वो गुस्से में उसके कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसका जो गुस्सा था उसने उसके स्टाफ के लोगों को निकाला, और वो स्टाफ के लोग भी परेशान हो गए कि ये मैनेजर बिना वजह के हमको क्यों डांट रहा है, हमारी क्या गलती है। अब स्टाफ के लोग अपना गुस्सा किस पर निकाले, वो मैनेजर को कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उसकी पोजीशन ऊंची थी। अब स्टाफ के लोग आपस में भी गुस्सा नहीं कर सकते थे, आपस में लड़ नहीं सकते क्योंकि उनको साथ में काम करना है। तो अब वो गुस्सा किस पर निकाले। तो घर जाते वक्त वो गेट के वॉचमैन के पास उसने अपना गुस्सा निकाला। सारे जो स्टाफ थे वो सारे वॉचमैन पर गुस्सा निकालने लगे। अब वॉचमैन भी तो करे तो क्या करे, वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पोजीशन कम थी। तो अब वॉचमैन ने क्या किया, सारे स्टाफ निकल गए, वॉचमैन भी गेट को ताला लगा के अपने घर चला गया। उसके बाद वॉचमैन की पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था, उस पर वॉचमैन ने उसकी पत्नी को डांटा। और जब उसको डांटा तो पत्नी सोचने लगी कि मेरे को इतना ज्यादा क्या डांटने की जरूरत थी, उसको भी गुस्सा आया। अब उसकी पत्नी वो गुस्सा कहाँ पर निकालेगी, क्योंकि अपने पति को तो डांट नहीं सकती। अभी जो कमजोर होता है उसी पर इंसान गुस्सा निकालता है। अब उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके बच्चे को बिना वजह के मारने लगी कि तू पढ़ाई नहीं करता है, सारा दिन टीवी देखता रहता है, ये वो बहुत सारी चीजें उसको बताई और उसको मारने पीटने लगी। और फिर बच्चा क्या किया, बच्चे को गुस्सा आ गया, बच्चे को लगा कि अरे मम्मी मुझे खरी खोटी सुना रही है, मेरे को मार रही है बिना वजह के। तो फिर बच्चा क्या किया, उसने बाहर गया और उसका गुस्सा कहाँ निकाला, उसने आसमान की तरफ पत्थर फेंका। और वो पत्थर जाके कहाँ लगा, वो एक कुत्ता सोया हुआ था, उसको पत्थर जाके लगा। अब वो कुत्ता बेचारा सोया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं था कुछ भी। अब वो इधर उधर देखने लगा कि ये पत्थर कहाँ से आया, किसने मारा। और वहां से एक आदमी जा रहा था और कुत्ते ने क्या सोचा कि अरे वो उस आदमी ने ही पत्थर मारा होगा, जाके उसको काट लिया। और वो आदमी कौन था, वही कंपनी का मालिक था जिसने मैनेजर को डांटा था। बड़ी मुश्किल से उस आदमी ने उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया। फिर वो सोचने लगा कि ये कुत्ता हमेशा मेरे पास दुम हिलाते हुए आता है और ये वो, और फिर आज ऐसा क्या हो गया कि इसने मुझे काट लिया। तो दोस्तों, कर्मों का फल तो हमेशा मिलता ही है। अब सुबह उसने बिना वजह के मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने फिर स्टाफ को डांटा, और ऐसे चक्कर घूम घूम के आखिरी में उसी के पास आया। जिंदगी में जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे की परेशानी को समझें, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर हम दूसरों के साथ कैसा भी व्यवहार करते, अच्छा या बुरा, वो वापस लौटकर हमारे पास आता ही है। इसलिए सोच समझकर हर किसी के साथ व्यवहार करें, क्योंकि जैसा हम दूसरों के साथ, हम अपने साथ व्यवहार होते हुए देखना चाहते हैं, वही हमें दूसरों के साथ करना है। यही इस कहानी की सीख है।